हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो था हमारा, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द इस्लामिक पीरियड ऑफ एजुकेशन के ऊपर। अभी पढ़ने वाले दैट इज़ द इंडियन पाठशालास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। सो मिडिवल पीरियड में इंडियन पाठशालास कैसे आए, और हिंदुइज्म एजुकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं और हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं, क्यों आया। सो यहाँ पे पॉइंट वाइज ऑनली मेंशन करना है क्यों आया, इसका करिकुलम क्या है, पाठशालास क्या है, कैसे फीस आते हैं, ये सारे थोड़ा बहुत मेंशन करना है एंड शॉर्टली छोड़ देना। लैक ऑफ स्टेट सपोर्ट, क्या फीचर्स है ऐसे, चीफ फीचर्स ऑफ हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हाइफन मार के इतना पॉइंट को लिखना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट, विद द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम रूल, जैसे जैसे मुस्लिम रूल बहुत ही स्प्रेड होने लगा ना, मुस्लिम रूल बहुत ही ऊपर चला गया। सो मुस्लिम रूल जैसे ऊपर चला गया, द स्टेट सपोर्ट फॉर द हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑलमोस्ट एंडेड। उस टाइम पे अगर मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम स्प्रेड होता है तो बहुत ज़्यादा ही लोग बढ़ जाएंगे मुस्लिम के, एंड वो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे इन द मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दे डोंट थिंक अबाउट Hindu system of education or a Hindu person or Hindu religion of our country. So that almost स्टेट मीन्स यहाँ पे पूरा कंट्री जो थे, कंट्री ने हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। नाउ इट डिपेंडेंट अपॉन द रिच पीपल, ये डिपेंड करता था, हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन किसके ऊपर डिपेंड करता था, रिच पीपल और स्कॉलर्स जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, और विलेज कम्युनिटीज के ऊपर डिपेंड करता था कि वो लोग देखभाल करें। इतना आप मेंशन करेंगे। अभी नेक्स्ट, religion oriented education means in this time the system of education was very large। यहाँ पे बाय मेंशन है, बाय एंड एंड को थोड़ा सा कट कर लीजिएगा बिकॉज रॉन्ग आ रहा स्टेटमेंट। सो द सिस्टम ऑफ एजुकेशन was very large and largely dominated by religion, ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि the system of education was very large और largely dominated by रिलीजियन। जो रिलीजन बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड किया था उसी के थ्रू कंट्रोल में था। एलिमेंट्री एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन पाठशालास, एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ पे डाला गया ना, पाठशालास में। पहले के टाइम पे एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाए तो 1 to पूरा 8 हो जाएगा। अभी के टाइम पे 1 to 5 प्राइमरी बोला जाता है, 6 to 8 हमारा एलिमेंट्री बोलते हैं। सो एलिमेंट्री एजुकेशन को कहाँ दिया गया, पाठशालास में, विच एग्जिस्टेड बोथ इन विलेज एंड टाउन्स, जो कि दोनों जगह प्रेजेंट था। पाठशालास पाठशालास यूजुअली पाठशालास वेर हेल्ड इन बारंदा, दैट इज अ वैरंदा मेंशन है तो स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, बारंदा, बारंदा ऑफ सम हाउस और अंडर ट्रीज। देयर वेर ऑल्सो सेपरेट हाउसेस फॉर पाठशालास, ठीक है, पाठशालास के लिए सेपरेट हाउसेस है। दैट मीन्स यहाँ क्या था कि पाठशालास, हम बोल सकते हैं कि ये थेस्ट्रोप होता है ना, वारंदा कैसे बनते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको थेस्ट्रोप, थेस्ट्रोप ऑफ द हाउस। हाउस सपोज एक घर है ना, ये घर का जो आपका छत होता है, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसी में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, इसी के नीचे, तो दैट इज कॉल्ड द थेस्ट्रोप ऑफ हाउस। ओके, सो देयर वेर ऑल्सो सेपरेट हाउसेस फॉर पाठशालास, पाठशालास के अलग से भी घर थे जहाँ पे बच्चों को छोटे मोटे बिल्डिंग जैसा था, एंड स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं था, एक रूम जैसा कमरा होगा और उसमें पढ़ाया जाता था बच्चों को। द पाठशालास, elementary education was imparted in the पाठशालास which existed both in village, ये ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया था। नेक्स्ट चलते, फीस, नो रेगुलर फीस वेर चार्जेस फ्रॉम द स्टूडेंट, बच्चों से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते थे रेगुलरली, दैट इज मंथ वाइज, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को तो क्या लेते, फीस लेते, तो वैसा कुछ सिस्टम नहीं था। जो भी बच्चों के पेरेंट्स है, द पेरेंट्स गेव प्रेजेंट टू टीचर्स, प्रेजेंट देंगे बच्चों को, बच्चों के टीचर्स को, सॉरी, बच्चों के टीचर्स को। सो द पेरेंट्स गेव प्रेजेंट टू द टीचर्स। समटाइम्स टीचर ऑल्सो एंगेज देमसेल्फ इन पार्ट टाइम वर्क टू सप्लीमेंट देयर इनकम, कभी कभी बच्चों को टीचर्स क्या करते थे ना, डिफरेंट वर्क्स में इन्वॉल्व कर देते थे,
कि नहीं हमारा घर नहीं चल रहा है, तो वो लोग काम करें, वो इनकम जो करेंगे वही इनकम से हमारा फीस देंगे या फिर हमें पैसा मिलेगा, सो दैट हमारा घर चलेगा। ऐसा सिस्टम था सप्लीमेंट के लिए। देन नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एट द एलिमेंट्री स्टेज। तो ऐसा ना, मैंने कॉम लाइक एक स्ट्रक्चर बना दिया है, तो आप भी बनाओगे। दैट इज ऐसे करके आप डिवाइड कर देंगे बड़े से बना के, एंड इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज मेंशन कर देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज सब मेंशन कर देंगे। सो देयर वर फोर स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया एलिमेंट्री स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज में देखते हैं क्या है। इन द फर्स्ट स्टेज बच्चे ना यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे बच्चे हैं, राइटिंग सीखेंगे। तो राइटिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट ऑन सैंड, बालू के ऊपर लिखना स्टार्ट करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे। इन द सेकंड स्टेज द टीचर्स रोट ऑन पाम लीव्स के ऊपर लिखेंगे, एंड उसी के ऊपर ट्रेस्ट करके बच्चे लिखेंगे, ट्रेस्ट ओवर दैम विद अ रेड पेन और चारकोल इंक तो जानते हैं, चारकोल अभी फेस पे भी लगाया जाता था, तो दैट इज अ ब्लैक चारकोल आप बोल सकते हो, एंड उसी को डार्क करके लिखते थे बच्चे। अदरवाइज एक रेड कलर का जो इंक आता था, जस्ट लाइक फ्लावर से या अलता बोल सकते हैं, एंड उसी को यूज़ किया जाता था एज एन इंक। सो उसको यूज़ करके लिख सकते थे। ठीक है, बच्चे लिखते थे। सो और पेन बनाया जाता था बम्बू ट्री में, या वही पाम लिप्स के जो पूरा कोनिकल शेप में उसके फ्रंट पोर्शन है ना, उसको डुबो के लिखते थे, उसी से पेन बनता था। ठीक है, यहाँ पे टीचर क्या करेंगे, पाम लिप्स पे अगर कुछ लिख दिए, बच्चे जैसे स्लेट्स में लिख दो तो उसको ट्रस्ट करते हैं, जैसे मैंने ए लिखा तो बच्चे यहाँ पे उसके ऊपर ट्रस्ट ओवर देम वैसे फटाफट लिखते रहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी बच्चे सीखेंगे। इन द थर्ड स्टेज में क्या होगा, स्टूडेंट रोट एंड प्रोनाउंस्ड कंपाउंड कंपोनेंट। बच्चे यहाँ पे थर्ड स्टेप में कंपाउंड कंपोनेंट्स के ऊपर, मतलब कंपाउंड वर्ड्स बोल सकते हैं, ये सब के ऊपर सीखेंगे कैसे वर्ड्स को जोड़ना है। उसके साथ कॉमा करिए, कॉमा के बाद ऐसे लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्या है पॉइंट, नेक्स्ट देखिए। दैट इज यहाँ पे मेंशन है कि एट दिस स्टेज, यहाँ पे कॉमा हो गया, एट दिस स्टेज ऑल्सो द स्टूडेंट वॉज taught to use the word in the formation of sentence। हम यहाँ पे बच्चों को बोलेंगे कि तुम वर्ड्स को अरेंज करो, एंड वर्ड्स को अरेंज करके स्टेटमेंट्स बनाओ या फिर सेंटेंसेस बनाओ। उसके बाद कॉमा मेंशन करें। कॉलोक्वियल लैंग्वेज, जो फेमिलियर लैंग्वेज है, आसपास के जो लैंग्वेज होते हैं, फोक लैंग्वेज, उसको सीखना पड़ेगा। कॉमा रूल्स फॉर और रूल्स ऑफ एरिथमेटिक, एरिथमेटिक के लिए रूल सीखना पड़ेगा या उसके रूल्स को सीखना पड़ेगा, एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी सीखना पड़ेगा। इतने सारे पॉइंट्स आएंगे थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में देखिए, इन द फोर्थ स्टेज स्टूडेंट्स वर टॉट टू यूज द पेपर फॉर राइटिंग। ये अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, उनको सब कुछ लिखना आ गया, तो पेपर जैसे वेस्ट न हो जाए, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत ही कॉस्टली था, पेपर उतना बनता नहीं था, सो दैट उनको सब कुछ सिखाने के बाद ही पेपर दिया जाता था राइटिंग के लिए। देन नेक्स्ट आते करिकुलम, दिस द लास्ट पार्ट। ओके, सो यहाँ पे मेंशन है करिकुलम में, नॉलेज ऑफ वेट्स मेजर्स वाज कंसिडर्ड एसेंशियल देयरफॉर। यहाँ से नहीं, यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमें कोई भी चीज़ का वेट जानना हो, मेजरमेंट करना हो, तो हमें एरिथमेटिक जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एरिथमेटिक वाज अ कंपलसरी सब्जेक्ट एट द एलिमेंट्री स्टेज। देन उसके बाद आया लिटरेचर वाज इंक्लूडेड इन द करिकुलम, लिटरेचर को करिकुलम में रखना ही चाहिए। मोरल एंड रिलीजियन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो हैड अ सेकेंडरी प्लेस इन द स्कूल्स। सबसे ये दोनों तो फर्स्ट प्लेस में आ गए, सेकेंड प्लेस में कौन आया है, मोरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजियन के बेसिस पे जो भी इंस्ट्रक्शन था, मोरल वैल्यूज दैट इज द गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के अंदर था, वो सब सबको सीखना पड़ता था, दैट इज अ सेकेंडरी प्लेस में आ गया। इन सम स्कूल्स सैल्यूटेशन टू गॉडेस सरस्वती, दैट मीन्स पूजा करना, सैल्यूटेशन मीन्स हम रेस्पेक्ट दिखाएंगे, पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे सरस्वती माँ को। द गॉडेस ऑफ लर्निंग वॉज लर्नड बाई हार्ट द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट। जैसे मतलब गॉडेस सरस्वती को पूजा करना, जो उनका स्तोत्र रहता है या फिर उनका मंत्र रहता है, उसको बार बार रिपीट करके पढ़ना रहता था, बाई हार्ट करना रहता था। लास्ट, इंस्ट्रक्शन इन माइथोलॉजी
एंड सेक्रेट लव ऑफ द हिंदू वाज ऑल्सो गिवन इन सम स्कूल। कुछ स्कूल्स में क्या करते थे, इंस्ट्रक्शंस इन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी के ऊपर, एंड सेक्रेट लव, पवित्र लव, हिंदू रिलीजियस के ऊपर जो पवित्र लव है, प्रेम है, उसको सिखाया जाता था, ऑल्सो गिवन किया जाता था कुछ स्कूल्स में। इतना ही है, इतना लिखने से ओवर हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास हम ब्रिटिश पीरियड के ऊपर पढ़ेंगे, दैट इज ब्रिटिश पीरियड और द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक क्वेश्चन आएगा, राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम। सो ऑल टोटल जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं, जो भी है, जो जो इम्पोर्टेंट था फ्रॉम द एंशियंट पीरियड टू मॉडर्न और ब्रिटिश पीरियड तक, जो भी बिफोर 1947 हुआ था, उस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। एंड बच्चे पढ़ते रहो, अच्छे से करते रहो, ठीक है।